Today I am going to explain you population explosion. What is population explosion? जनसंख्या विस्फोट. बम विस्फोट तुम लोग जानते हो, लेकिन जनसंख्या विस्फोट नहीं जानते. क्या जनसंख्या विस्फोट क्या है? तो बहुत तेजी के साथ जनसंख्या में वृद्धि होना ही क्या है? पॉपुलेशन एक्सप्लोजन है ना. हाँ, तो व्हेन द रेट ऑफ ग्रोथ ऑफ the population becomes very fast and assumes such proportions that the available resources fall short of the needs of the people. Such situation is termed as population explosion. All the efforts directed towards economic development of the country are nullified because of the fast growth of the population. तुम जानते हो कि जनसंख्या में इतनी तेजी से वृद्धि होना कि जबकि हम जो जनता के लोगों के रिसोर्सेज हैं और उनकी आवश्यकताओं की जो पूर्ति है हम ना कर पाए ठीक ढंग से. इतनी जनसंख्या हो जाए, इतनी जनसंख्या की वृद्धि होती चली जाए कि हम उनकी आवश्यकताओं की पूर्ति ही ठीक ढंग से ना कर पाए, तो वही क्या है? पॉपुलेशन एक्सप्लोजन. जनसंख्या में वृद्धि तो होती ही है, ये बात तो ठीक है, लेकिन बहुत तेजी से वृद्धि होना है ना, तो ये कहलाता है पॉपुलेशन एक्सप्लोजन, जनसंख्या विस्फोट है ना. कि हम उनकी हमारे जो साधन है, सीमित साधन है, और उनसे हम लोगों की आवश्यकताओं की पूर्ति कर सके, वहां तक तो ठीक है. हम नहीं कर पाते, जनसंख्या इतनी तेज बढ़ती जा रही है, तो वो जनसंख्या विस्फोट कहलाता है. द ज्योग्राफिकल एरिया ऑफ द कंट्री इज 2.4% ऑफ द टोटल ज्योग्राफिकल एरिया ऑफ द वर्ल्ड, वेयर एज द कंट्रीज पॉपुलेशन इज 16.87% of the world's population. India is second in the world so far as population is concerned, while its place is 7th in the world in the respect of the geographical area available. Do you know that our country ranks second in the population? है ना? In the according to the population, our country ranks second, and geographical area in the world that is 7th है ना. 7th रैंक है, माने एरिया जो हमारे देश की है वो और भी देशों की तुलना में 7वां स्थान है, 7th, और पॉपुलेशन सेकंड है ना. सेकंड रैंक है पॉपुलेशन में. First China and then second India. Because of the population explosion, the problems of food, clothing and shelter have become grave. ये जनसंख्या बढ़ने के कारण ही हम खाने की समस्या, कपड़े की समस्या, आवास की समस्या, ये तीनों ही प्रकार की समस्याएं लोगों के पास आती हैं, है ना. Because when the population grows so fast, then we cannot provide them the facilities, है ना. As per the 1901 census, the population of the country was 23.8 crore, which has increased to 102.7 crores as per the census of 2001. The death rate of the country has reduced considerably due to extension of health facilities and spread of education in the country. You know that death rate has been reduced. मृत्यु दर घट गई है अभी, क्योंकि पहले बहुत लोग मरते थे,
कई प्रकार की बीमारियां होती रहती थी, लोग मर जाते थे। तो अभी क्या है, डेथ रेट हैज बीन रिड्यूस्ड, यानी कम हो गई है डेथ रेट। उसका कारण है ड्यू टू एक्सटेंशन ऑफ हेल्थ फैसिलिटीज एंड स्प्रेड ऑफ एजुकेशन। देखो हेल्थ फैसिलिटीज बहुत हो गई हैं आजकल, जगह जगह पर हेल्थ सेंटर यानी हॉस्पिटल खोल दिए गए हैं, और एजुकेशन शिक्षा का भी इस पर बहुत असर पड़ता है। जब लोग शिक्षित होते हैं तो वो सब चीजों को जानते समझते हैं, है ना, और वो जनसंख्या पर भी कंट्रोल करने के लिए वो समझते हैं कि हमको जनसंख्या में कंट्रोल करना चाहिए। जब अनएजुकेटेड होते हैं, जो पढ़े लिखे नहीं होते, वो कोई चीज समझाओ तो ठीक से समझते भी नहीं। वो क्या कह देंगे, अरे ये तो सब भगवान की देन है, भगवान जैसा चाहेगा वैसा होगा, ऐसा कहा देंगे, बस हो गए, माने अपने ऊपर कोई जिम्मेदारी नहीं लेते। पर जब लोग एजुकेट हुए, अभी देखो एजुकेशन बढ़ता जा रहा है, लोग शिक्षित होते जा रहे हैं और उनकी समझ भी आती चली जा रही है, और इस द बर्थ रेट इज आल्सो रिड्यूसिंग। अच्छा, बर्थ रेट भी घट रहा है ना, लेकिन है बट इट पेस इज रादर स्लो, घट रहा लेकिन उसका जो वो धीमी गति से हो रहा है ना। द एडिक्वेंसी और otherwise of the natural resources of the country is dependent on the size of the population of the country. Increase in population is more than proportionate and is a curse for underdeveloped countries. The rate of which the population increases, the national production doesn't increase in that proportion. As a result of this, per capita average income reduces and the standard of living of the people becomes low. देखो, जनसंख्या में अगर तेजी से वृद्धि हो जाती है तो हमारी जो रिसोर्सेज हैं और हमारी जो सुविधाएं हैं, तो साधन सुविधाएं हैं, वो उतना डेवलप नहीं कर पाती, इससे समस्याएं खड़ी होती हैं। जनसंख्या बहुत बढ़ गई तो हम उनको न सही भोजन लोगों को दे पाएंगे, ना कपड़े दे पाएंगे, ना रहने के लिए मकान दे पाएंगे। अगर जनसंख्या में वृद्धि धीमी गति से होती है, धीरे धीरे होती है, तो हम क्योंकि आर्थिक विकास भी होगा, तो जब आर्थिक विकास भी होता चलेगा, जनसंख्या में वृद्धि भी धीमी गति से होगी, तो हम उन सबको सही ढंग से भोजन दे पाएंगे, कपड़ा दे पाएंगे और उनको आवास भी दे पाएंगे। देख रहे हो कि प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत ये देखा जा रहा है कि कौन से ऐसे गरीब लोग हैं जिनके पास मकान नहीं है ना। तो उधर से गवर्नमेंट हमारी मदद करती है। प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत जो बहुत गरीब लोग हैं उनके लिए मकान बनाने के लिए पैसा देती है गवर्नमेंट, और वे उनको लिए मकान बनवाते हैं। तो देखो, गरीब आदमी के पास भी मकान हो जाता है। लेकिन अगर इतने गरीबों की संख्या बढ़ जाए कि आधे से नहीं गरीब हो जाए, तब कहां से फिर बनेगा? हाँ, फिर देश भी गरीब होगा। तो जब मतलब उसमें हमें कमी लाना है लोगों, है ना। तो जब हम आर्थिक विकास करेंगे और आर्थिक विकास होगा तो लोगों को सही साधन सुविधाएं मिलेगी, उनको बच्चों को सही एजुकेशन भी मिल पाएगा, तभी देश तरक्की करेगा। प्रति व्यक्ति आय बढ़ेगी तो राष्ट्रीय आय भी बढ़ेगी। The efficiency and capacity of people to work is also affected universally in our country. A family with 2 children has been considered ideal, whereas in our neighboring country China, a family with only 1 child has been considered to be ideal. हमारे यहाँ के लिए 2 बच्चे अगर हो तो 1 बच्ची और 1 बच्चा हो, मतलब 2 बच्चे को आइडियल माना जाता है। होना ही चाहिए 1 लड़की और 1 लड़का, बस इतना हो तो हमारी जो देश है वो उसको आइडियल फैमिली कहता है ना। और वहीं देखो चाइना का क्या है, बहुत संख्या बढ़ गई है, वहां वो नंबर 1 पर है पॉपुलेशन में। तो इसलिए वहां क्या करने लगे हैं लोग, 1 बच्चा, चाहे बच्चा हो या बच्ची, वो 1 है, उसको आइडियल माना जाता है।
अभी हमारे देश में 2 कर दिया गया है, एक लड़की और एक लड़का। ये 2 बच्चे आदर्श परिवार माना जाता है ना। तो it may soon exceed the population of China. So dear students, I hope you have understood this topic, population explosion very well. Okay, thank you very much.